तो आ गया था, क्या पढ़ाया था हमने, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया होगा। तो समझ में आ गया, हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो एक्सेल का महत्व समझ में आया। ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों प्रकार के वर्क को आसानी से हम कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ने के लिए रेगुलरिटी की आवश्यकता होती है, लेकिन रेगुलरिटी नहीं रहेगी तो स्टेप बाय स्टेप चीजें दिमाग से हटती जाएंगी, क्योंकि हर समय वीडियो आपके काम में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें यहीं बैठ जाती हैं और वीडियो में हम इग्नोर करते हैं सबसे ज्यादा। नहीं तो हम वीडियो प्ले नहीं करते रोज, हम एक बार रिकॉर्डिंग करके और एक बच्चे को बैठा लेते कि जब भी बैच लगे प्ले करा दें। हाँ सर नमस्कार। बस ठीक। हाँ अरे क्लास हमारे 2 बैच खत्म हो गए। आज भेज दीजिए तो हम करवाए, अब आज ही भेज दे। अब हम हैं हो गए पहुँचा दें। अब तो हम 9 बजे 10 बजे तक मिलेंगे। हाँ हाँ चलो ठीक, चलो हम एक नया बैच बनाते हैं गर्मियों के हिसाब से, ठीक ठीक। हाउ हाउ ठीक है, चलो ठीक करवा दें। हाँ ठीक ठीक ठीक, नमस्कार। तो भैया हमारी कहानी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक्सेल तो समझ में आ गया, एक्सेल का महत्व भी समझ में आ गया होगा। इसमें हर चीज हमें आना चाहिए, इससे आप बहुत सारे कार्य इजी वे में कर सकते हो, राइट। जैसे यदि हमसे कहा जाए, जैसे मान लो कल के दिन व्यापार करने लगे, क्या करने लगे, अब जीएसटी का चक्कर चल रहा है, क्या चल रहा है, चलता है कि नहीं चलता है। तो जैसे एक बिल बनाने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। बिल का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में जाके यदि हमें पता नहीं है कि इनवाइस कैसे जनरेट होती है, तो इनवाइस का फॉर्मेट हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से लिख दिया सेल्स इनवॉइस, राइट। चलिए ये ले लिए टेम्पलेट है जी सेल्स इनवॉइस का, राइट। कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। नहीं आ रहा, चल डाउनलोड के लिए बोल रहा है। कुछ ऐसा में ये बोल रहा है, यहाँ कंपनी का एड्रेस होता है, यहाँ इनवाइस डिटेल होती है, डेट होता है, इनवाइस नंबर होता है, कस्टमर आईडी होती है, राइट। इधर जिसके नाम पे बिल बनता है उसका ये सब बना सकते हो। इससे तो हमें ये तो लिखने वाली बात हो गई, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारा यहाँ है, क्या है कि ये कैसे निकालेगा। देखो जी इसने कहा है यहाँ पर आइटम डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ पर आइटम नेम, यहाँ डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ क्वांटिटी रहेगी, यहाँ यूनिट प्राइस रहेगी, यहाँ टोटल आएगा। तो जैसे ही देखना है कैसे आ रहा है इसमें और इसका गुणा होके यहाँ आ रहा है। फिर इन सब का एक पेज में इतने बिल बन सकते हैं। उन सब के बाद यहाँ पर दे दिया उन्हें सब टोटल, सब टोटल का उन्हें लिखा टैक्स रेट लिखा है, तो टैक्स रेट के हिसाब से जी यहाँ पर निकला है। तो यहाँ पर हम वर्तमान में हम जीएसटी की बात कर ले रहे हैं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दो लगते हैं। क्या लगते हैं? सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर उनके बाद टोटल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल लिख के आ जाएगा, ये आपको पेड करना पड़ेगा। कई बार डिस्काउंट भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, राउंड ऑफ भी करना पड़ सकता है, ये हम बना सकते हैं। कैसे?
तो यहाँ पर हम कहानी को बनाते हैं कुछ ऐसे ही, अब ज्यादा नहीं बना रहे हैं, सिंपल बना रहे हैं। मान लो नेम लिख दिया हमने, क्या लिख दिया कि उसमें लिखा था तो हमने लिख दिया, तो बड़ा काम तो नहीं कर रहा है, नेम लिख दिया, उन्होंने कहा एड्रेस कर दिया, ठीक, इतना हो गया। पार्टी के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर लिखा, सीरियल नंबर के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, क्या लिखा, आइटम या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आइटम लिख दो, आइटम, आइटम नेम हो गया, आइटम हो गया, QTY हो गया, हमें ज्यादा नहीं करना है, QTY हो गया, रेट हो गया, और हमने अमाउंट कर दिया, क्या कर दिया, अमाउंट, अमाउंट हो गया, राइट। तो यहां पर किसको प्रॉब्लम आ गया, किसको आ गया पता, हमारे हिसाब से तो किसी को नहीं आया, क्या गया, नहीं आया ना प्रॉब्लम। तो यहां पर आप सीधा कर सकते हो एक नंबर पे आइटम, जैसे हमने कंप्यूटर पढ़ा था तो कंप्यूटर ही को लिख दो आइटम भैया, और यहाँ QTY हमने 5 कंप्यूटर खरीदना है और इनका है 15,000 रुपया रेट है, तो यहाँ पर दोनों का योग चाहिए, क्या चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ योग चाहिए, कितना, 5 कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर का रेट जब 15,000 है तो भैया 5 का कितना आएगा, तो हमने कहा यहाँ पर बराबर लगाओ, इसमें इसका गुणा कर दो, नहीं आया समझ, क्या गया, किसको नहीं आया भाई, तो हमने कहा भैया ऐसा, हम एक बिल में 10 आइटम जोड़ेंगे, मान लो हमारे हिसाब से हमने कितना कर दिया, 10 आइटम जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए, ये यहाँ 10, तो यहां से पकड़ के फिर हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहां तक, फिर यहां पर हमने गुस्से में नहीं, आराम से योग लगा दिया, सबका लगा दिया, फिर यहाँ फिर दिमाग हमारा चला कि यहाँ पर GST की बात हो रही थी, तो यहाँ पर हमने डेट भी लिख सकते हो, CGST कितना परसेंट, 9%, कितना परसेंट, यहाँ दोनों को सिलेक्ट करके और परसेंट का सिंबल लगा दो, किसका, तो 9, ओके। यहाँ होता है SGST, क्या होता है, फिर यहाँ पर हमने लिख दिया टोटल, क्या लिखा, या अदर भी हो सकता है, डिस्काउंट या जो भी देना है दे सकते हो, फिर उसके लिए फॉर्मेट अलग हो जाएगा, लेकिन हमने बना दिया, ठीक है, या डिस्काउंट भी लिख सकते हो, लिखा ही दो अब, नहीं तो डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, यहां भी परसेंटेज, ओके। अब पर देना हो दे, नहीं जरूरी नहीं रहता, क्लियर, कोई दिक्कत, यहां पर आए, अब इनका बराबर किया, क्या किया, इसका कितना, इतना परसेंट, बराबर इसका कितना परसेंट, हाँ है, क्या, आओ दे दे, बे आए हुए डंफर वाले, आओ दे दे, कि बात कराओ तुम मुझसे बिट्टन से, कि कौन ने भेजो, ये हो गया, फिर इधर योग इन तीनों का, अरे डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट अलग है, इधर आए, जे लिया, कहां से कहां तक, इधर जे लिया, ठीक है, हो गया, सम आ गया। अब यदि मान लो इसका डिस्काउंट कम करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ F2 दबाएंगे, क्या दबाएंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, क्या करेंगे, देखिए सब संभव है, ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, माइनस
बराबर किसका, ब्रैकेट में सम, यस उसी का निकालो डिस्काउंट अकेला, किसका, इसका गुणा ये। ओके, फिर से समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब इनवाइस बन गई हमारी, उन्होंने कहा 1% डिस्काउंट दिया, इसका डिस्काउंट, टैक्स का डिस्काउंट नहीं, किसका, जो अमाउंट निकला उसका हम 1% दिया, उन्होंने कहा हम 10% दिया। अभी देखो उन्होंने कहा हमने 20% 50% दे दिया, तो ये किसको समझ में नहीं आया। अब कितने भी आइटम बेच दो, खरीद दो, जैसे लिख दिया, अब वहां नहीं लिख रहा है हम, यहां पर आए 25,000, यहां पर आए उन्होंने कहा 10 आइटम 1500 रुपये पर आइटम, यहां पर आए उन्होंने कहा 20 आइटम, उन्होंने कहा 25 रुपये पर आइटम, उन्होंने कहा 50 आइटम, उन्होंने कहा 125 रुपया। उन्होंने कहा नहीं यार 10% कैसे देते हैं। हेलो, हाँ ले जा रहे हो, चलो हम बोले दे रहे हैं, ठीक। दे दो, आ गया समझ में, तो बन गई इनवाइस। उन्होंने कहा 6% डिस्काउंट, जीएसटी 12% लग रहा है, तो ये दोनों बराबर बराबर रहते हैं, क्या रहते हैं, बराबर बराबर रहते हैं। मतलब 12% में क्या होता है, जीएसटी तुमने सुना होगा 12% या 18% है, 29% पेट्रोल डीजल पे लगता है, कितना 29% बीट लगता है, जीएसटी भी लगता है काय पर। तो गवर्नमेंट कितना आपकी एक लीटर में से 29%, जैसे 100 रुपए का डीजल है तो 29 रुपया किसको चला जाता है, केवल गवर्नमेंट को जाता है। रेट बढ़ेगा नहीं और क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यदि गवर्नमेंट क्या करे कि 29 रुपया जीरो कर दे तो कम से कम 29 रुपया तो कम हो जाएगा ना, क्या होगा कि नहीं होगा। तो ये कहानी गड़बड़ है। लेकिन यदि गवर्नमेंट टैक्स नहीं वसूलेगी तो तुम तो क्या हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, और गवर्नमेंट तुमसे भीख मांगेगी। यदि टैक्स नहीं वसूलेगी और तुम्हें रोड चाहिए ही, सारी सुख सुविधा, अच्छी हॉस्पिटल चाहिए, अच्छा एजुकेशन सेक्टर चाहिए, कल्पना हम बड़ी बड़ी करते हैं। देखो हमारा देखो दृष्टिकोण देखिए, अरे एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा जे रोड मैप ठीक नहीं है, तुम्हारे राष्ट्रीय राजमार्ग जितने भी वो घटिया है। हम कहते हैं टोल पे तुम क्या करते रहते हो, समझ गए ना, ये हम कहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से आपके रोड बनते हैं और उन रोड की लागत आप ही से वसूली की जाती। भाई चलते हो आप टोल टैक्स के रूप में, कहीं कुछ, ठीक है, तो आपका पैसा आपको ही रिटर्न किया जाता है। लेकिन उसमें जो मैनेजमेंट करता है उनको भी तो चाहिए ना, इतने सारे एम्प्लॉइज लगे रहते हैं उस पैसे को मैनेज करने के लिए, टैक्स बढ़ता जाएगा। खैर अपन को वहां तक नहीं आना, अपन को ये समझना है कि हम जीएसटी का यदि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और ऐसे बिल बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे। तो बन गया ना, 2 कापियों में निकाला, एक अपनी फाइल में लगा, एक उसकी फाइल में लगा दिया या सामने वाले को दे दिया, बन गया ना काम। तो कोई दिक्कत इसमें कैसे हुआ, देखो फिर से यहां पर आए, हमने क्या लिखा, कस्टमर नेम लिखा, ठीक है,
एड्रेस लिखा, या कुछ भी हो सकता है जैसा तुम चाहते हो, ठीक है। इस पे हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है नीचे, ठीक है। फिर लिखा नेम, सीरियल नंबर, SN नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पर आइटम लिखा, यहाँ पर आए QT बाय, फिर यहाँ पर रेट लिखा, अमाउंट नहीं रेट, फिर यहाँ पर आएगा अमाउंट, ओके। क्लियर। फिर यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर, मतलब हमारी बिल में 10 से ज्यादा आइटम नहीं होते हैं, मतलब ऐसा मान लेते हैं। तुमने देखा होगा बिल आता थे, पेज भर जाता, दूसरे पेज में आता है ना, तो जैसे हम दो बिल बना लें, कंटिन्यू करा दे नीचे। अभी हम 10 का काम करते हैं। फिर यहाँ पर आए, यहाँ पर इनका सबका योग भर के नहीं, पहले भी बना सकते, इसका और इसका गुणा, कहां तक, डबल क्लिक कर दोगे तो यहां तक आ जाएगा। फिर GST के लिए समझना, अभी लिखा नहीं लेकिन हम बना सकते हैं, बराबर जो भी योग आया है उसमें गुणा कर देना इसका। भाग 100 का क्यों नहीं करते, क्योंकि हम प्रतिशत लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जबकि मोबाइल में भी देखते होगे, तुम लोग मोबाइल में करते हो, प्रतिशत लगा दे, फिर बट्टा 100 नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता, करते हो, नहीं करते हो ना भाई, तो ओके। फिर ऐसी कहानी इसकी कर दिया, इसमें गुणा किया इसका, बस। और डिस्काउंट के लिए भी इसका 75% जे कहलाया, गुणा किया इसका, डिस्काउंट आ गया। फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक आइटम भर दे रहा है जिससे आपको समझ में आ जाए। एक आइटम दिया 1000 रुपए का, नहीं आ गया ना, 2 जगह 1000 दिखने लगा, लेकिन यहां इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि यहां से तुमने परसेंटेज दिया ही नहीं, सिंबल्स दे दिया। यहां पर 6% 6% और 1%, देखो सब चीजें निकल के आ गई, इसलिए छोटा अमाउंट दिया हमने, हो गया। तो 120 और जुड़ जाएंगे तो 1120 हो जाएंगे, उसमें से 10 घट जाएंगे तो 1110 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ये है तुम्हारा डिस्काउंट, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये क्या है, CGST, CGST SGST, ये क्या होता है बता सकता है कोई, क्या है, सेंट्रल क्या कहलाता है, GST का फुल फॉर्म क्या है, क्या, हाँ कोई बात नहीं, बोलो बोलो, सही बोल रहे थे। अब अंदर लगाओ, मतलब एक छोटी सी बात हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी तुम लोग इतनी सी चीजें याद नहीं रख सकते। हमारे पास देखो सबसे बड़ा ये है कि हमें एक अलग से गुरु दिया गया है, GST फुल फॉर्म। अबे भी कह रहे हो तुम गवर्नमेंट, हम इसलिए आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं क्योंकि ये सब लिखा है। क्या लिखा है, कई गोविंद सीताराम ताराचंद, अरे कहीं गोपाल श्री कृष्ण, कई गए टीकाराम, कछु भी कहते नहीं है ना, कछु भी नहीं कह सकते, जो है वही बोलना पड़ेगा। उस टैक्स माने क्या होता है, कर, ये तो मालूम हो गया। लेकिन गवर्नमेंट कौन कौन सी टैक्स लेती है, वो कहती है गुड्स माने माल का कर, और सर्विस मतलब सेवा का कर।
2 प्रकार के टैक्स वसूल रही है वो। कितने प्रकार के? जीएसटी में क्या शामिल किया गया है? 2 प्रकार के टैक्स को वसूलने का उसके पास पावर है। कौन कौन से? माल एवं सेवा कर, उसका नाम ही है गुड्स एंड। अब गवर्नमेंट नहीं क्या, गवर्नमेंट तो रहे ही, कहीं जी फॉर गवर्नमेंट, अब कहीं के एस फॉर का कह दी, का कही थी तुम उन्होंने? अब कुछ कही थी नहीं, सर्विस टैक्स, सर्विस नहीं और कुछ कही थी नहीं, आपने तो कही थी, कुछ भी कहा हो, लेकिन ठीक है, हमें याद रखना है पूरा नाम क्या है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? राइट। तो पढ़ाई के साथ साथ जो इन्वायरमेंट में चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी रखना, नहीं तो ना तो आईएएस बन पाओगे ना आईपीएस बन पाओगे। उधर तक तो छोड़ो, नहीं तो सहायक ग्रेड 3 भी नहीं बन पाओगे। क्या नहीं बन पाओगे? सहायक ग्रेड 3। अब सहायक ग्रेड 3 में बहुत सारी पोस्टें हैं, ठीक है। तो हम कल्पना करते हैं चांद पर जाने की और पृथ्वी पे चलना सीख नहीं पाए, और चांद पे चलना सीखने की हम बात करते हैं, चलने की बात करते हैं। तो पहले हमारा कर्तव्य होता है, पहले हमारा कर्तव्य होता है घर के बारे में जाने, आस पास पड़ोस के बारे में जाने, फिर गांव के बारे में जाने। जी आपको आगे बढ़ने का तरीका बता रहे हैं आप। पहले क्या? खुद के बारे में जानो, आप खुद क्या हो। फिर आप जहां रहते हो वहां के एनवायरनमेंट के बारे में स्थानीय जानकारी आपके पास होना चाहिए। हाँ बताइए क्या? आओ। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए? बीज जैसा अंकुरित, पहले बीज में से निकलो तो कि पेड़ बना दो, पहले अंकुरित, अपने दाने को पानी इतना पिलाओ को फूल जाए, बाहर की चमड़ी फट जाए, फिर वो में से हमारे 2 दांत निकल के आ जाए, फिर तो हम चबावे की बात करें। अब तुम अंदर ही हो, समझ गए ना? तो कुछ इस तरीके से बीज से हमें सीखना चाहिए। जैसे बीज क्या करता है, एकदम पौधा नहीं बनता है, अंकुरित होता है। तुम कहते हैं हम तो वह करवा दें, क्या कहते हैं? वर्डिंग। एक पौधा की डाली काटा था, हम दूसरे में लगाए पौधा, हम बीज को काम ही नहीं छोड़ा था। आजकल हो रहा है ना, मैंने हाइब्रिड जो क्या कर रहा है, बढ़ेंगे ही कहलाता है वो। क्या एक जैसे नींबू तुम्हारा फल नहीं दे रहा है, आप समझो, नींबू फल नहीं दे रहा है, और एक नींबू फल देता है, उसका वृक्ष चाहिए, तो उसमें एक कट लगा के, मिट्टी लगा के ऐसी बडिंग बना दी जाएगी, तो उसमें जड़ निकल आएगी, उधर से काटेंगे जमीन में गड़ा देंगे, तो बीज का काम नहीं, सीधा फल ही मिलेगा आपको। क्या मेहनत ही नहीं करना। तो ऐसे तो बहुत कम लोगों के साथ होगा कि बडिंग हो गई हो, कि पिताजी शांत हो गए हो और सीधी नौकरी में लगाई हो। जी तो बडिंग हो गई, और क्या है, आपको कुछ नहीं करना, पता ही नहीं है कैसे पढ़ाई, कहीं 12वीं पास हो, कहीं नौकरी लग गई, कई लोगों की लग गई, समझ गए ना। लेकिन जब भी आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ेगा तो आपको निचले स्तर से अंकुरित होना पड़ेगा, आपको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे जीएसटी के बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन कब से कई लोगों ने तो लड़ाई लड़ी, सुनार लोगों ने तो बिल्कुल रोड पर आ गए थे, तो उन्हें देखा होगा। सुनार ही क्यों आए भाई? नहीं तो सुनार, अच्छा चलो देख, हमें लगता है आप लोग बुद्धिमान है। जी बताओ, टैक्स कौन भरता है? कौन भरता है टैक्स? उपभोक्ता भरता है। तो सुनार को क्या दिक्कत थी? सड़कों पे तो कस्टमर को आना चाहिए था। अब समझो, टैक्स कौन भरता है? जो सोने को खरीदेगा वो भरेगा। लेकिन सुनार सड़कों पे था, ऐसा क्यों भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब टैक्स हम पेड करते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? लेकिन नहीं, उनके साथ दिक्कत थी कि वो पूरा का पूरा सोना बिना बिल के बेचते हैं। किसका बेचते हैं? बिना बिल।
यदि बिल नहीं लेते हो तो 29% तो वो सीधा अपनी जेब में ही आ जाता फायदा उनको। 30%, 28%, यदि सबसे ज्यादा टैक्स लग रहा है तो 30% वो टैक्स ही ले लेते हैं। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ क्लियर। इसी कारण से वो सड़कों पे थे, क्योंकि उनको फायदा कम होता है। सबसे अच्छी सोने की दुकान खोल लो, अच्छी ईमानदारी से बेचो। एक बार ग्राहकी बन गई जहां, कुछ नहीं काय कि कलेक्टर मलेक्टर, कलेक्टर तो पानी भर कमाए थे, रोज आए चाय लेकर। इतना पैसा होता है लोगों के पास, क्योंकि देखो भेज दिया तुम्हें, कई किस्म बट्टा लग गया। अब नई चीज हम आज ले गए थे और कल हमें भरने पड़े, उतना ही में काय नहीं भरी जा रही। कई रजिस्ट्रेशन हो गया है मोटरसाइकिल जैसा, 1 साल पुरानी हो गई, लेकिन तुरंत कट जाता है ना बट्टा। काट लेते हैं, तुम्हें ने बनाओ, तुम्हें ने बट्टा काट लिया, इसका मतलब तो सोना ही गलत दिया तुमने हमें। मैंने उसमें 15% सोना ही कम आया आपको, 15% सोना ज्यादा बना के बेचा, फिर बाद में बट्टे के नाम पर। एक दिन में इतना तो नुकसान नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति का। मान लो हमने शादी के लाए, लाओ शादी, हमारी पत्नी आ गई, हमने क्या वो दे दे वापस, हमें करे आए। ऐसा हो सकता है? पत्नी क्या है, ले जाओ, क्या हम कर्ज में डूब रहे थे, वापस होता है 15%, कितना 20%, 30%। अब कहेगी जो का है, अरे कल ही ले गए थे एक ही दिन, तो फिर हमारी पत्नी ने 5% काट ली, नहीं 15% से कम नहीं होगा। समझ गए ना? तो ये कमियां हैं। तो जीएसटी देखो, अब इसमें कोई दिक्कत बन गया। अब इधर किसका किसका यहां बराबर लगाया, सम लगा, ब्रैकेट लगाया, ये सम, ये फिर ब्रैकेट लगेगा, कहां से कहां तक, इन तीनों का योग लगेगा। फिर ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, फिर माइनस करेंगे किसको, तो 1110 तो निकाला था अपन ने, टैक्स जुड़ेगा, डिस्काउंट घटेगा, लेकिन गवर्नमेंट को इतना ही जाएगा 120 रुपया, इसमें से 1 रुपया कम नहीं कर सकते आप। टैक्स तो टैक्स होता है, तुम कितना ही छूट दे दो, तुम्हारे रिश्तेदार है फ्री में दे दे, हमें उसे क्या लेने देने, टैक्स तो भरना ही पड़े ना। ठीक है, कई बार डिस्काउंट काट के टैक्स बोलते हैं कि डिस्काउंट इतने का बेचा, जितने का बेचा जाता है उतने पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अपन ने यहां किया, बन गया ना। हमने कहा 2% टैक्स में क्या हुई है, 20 रुपए माइनस हो गया। तो ये यहां लगाया हमने फॉर्मूला, देखो पहले हमने योग किया सम के माध्यम से, और माइनस हमने डिस्काउंट कर दिया, राइट। तो हमें ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत नहीं, बन जाएगा। वेरी नाइस।